राधा राधा, जय श्री राधा। केवल भगवान नाम जप के प्रताप से, प्रभाव से आपके सारे राग द्वेष मिट जाएंगे। सारी की सारी समस्याएं राग द्वेष हैं। शरीर में राग है, कभी भागना होता है। क्या भागना? कहाँ भाग के जाओगे? काल कर्म स्वभाव गुण मृत्यु ये तुम्हें पीछा थोड़ी छोड़ेंगे। आप चाहे जहाँ भाग के चले जाओ, ये पीछे ही बने रहेंगे। जो जैसा लिखा है लेख वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। अगर बचत हो सकती है तो धाम के आश्रय हो सकती है। सब लिखा पड़ा है, वो मिट जाएगा। ये किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता कि वो वृंदावन में मरेगा। जब हम निष्ठा लेते हैं सत्संग की, हमें तो आजीवन वृंदावन में ही निवास करना है, उसी समय लेख में डाल दिया जाता है। अगर लेख के अनुसार ही पूरा जीवन चले तो भगवत प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं है। कुंडली जचवा लो किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कि क्या मेरे जीवन में लिखा है भगवत साक्षात्कार होगा। ये तो भगवान की कृपा से, साधु समागम, भजन में स्थिति और भजन की कृपा से सब राग द्वेष शुभ अशुभ सब भस्म हो जाएंगे, प्राप्त होगा। ये भाग्य का विषय नहीं है, ये सब कृपा का विषय है। भगवान नाम मात्र प्रतापा। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने अपने जीवन को विचारा, मेरी मृत्यु कहाँ होगी। जल में मगरमच्छ से अब उनके हृदय में भय कि जल तो सरोवर नदी सब जगह है, अब कहाँ मगरमच्छ है ये कैसे पता चले। तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, अपना घर बेच दिया और निकल पड़े और ऐसी जगह खरीदी जहाँ जल का बहुत ही अभाव होता, रेगिस्तान में। वहाँ जगह खरीदी और वहाँ निवास स्थान बनाया। और वो बहुत प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि इनकी तो ज्योतिष बहुत जोर की है, तो धीरे धीरे उनका यश राज दरबार तक पहुंच गया। ज्योतिष की उनकी बड़ी प्रतिभा को देखकर राजा ने उन्हें राज दरबार में नियुक्त कर दिया। उन ज्योतिषाचार्य का बड़ा सुख चैन और आनंद से जीवन व्यतीत होने लगा, क्योंकि वो राजा के पास थे और आचार्य पदवी पर थे, तो उन्हें हर सुख सुविधा और हर तरीके की सुविधाएं मिलने लगी। उस राजन को संतान नहीं थी। राजन ने जिस दिन से उन आचार्य को आचार्य पदवी पर बैठाला, उस दिन से राजन के भाग्य खुल गए। रानी गर्भवती हुई, राजा को पुत्र हुआ। अब तो और आचार्य का स्वागत कि जब से आचार्य पदवी पर बैठे तब से खुशहाल जीवन हो गया है मेरा। तो 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। 12 वर्ष में कुंभ पड़ा योग माघ में, तीर्थराज प्रयाग। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हमारी इच्छा है कि संगम में स्नान करके संत महात्माओं की सेवा और ब्राह्मणों को दान और गौदान गौ सेवा करने का इच्छा जाहिर की राजन ने। अन्य ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये तो आपके स्वभाव और आपकी परिस्थिति के अनुकूल ही है, हम बिल्कुल राजी हैं। परंतु जो राजन की आचार्य पदवी पर थे महात्मा जी, उन्होंने कहा नहीं, हम तो प्रयागराज नहीं जा सकते। राजन ने कहा, क्यों नहीं जा सकते, आप तो हमारे आचार्य हैं। उन्होंने कहा, नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। राजा का एक स्वभाव होता है, 1-2 बार के बाद फिर उसके मन में अपने आप पद का प्रभाव जागृत हो जाएगा। अब राजन को आवेश आ गया और राजा ने कहा कि अब आपको तो जाना ही पड़ेगा। राजा ने कहा, ऐसी क्या बात है कि आप जाना नहीं चाहते, क्या बात है बताइए। तो उस आचार्य ने कहा, अब महाराज आपसे क्या छुपाना, आपको तो पता ही है कि मैं एक बहुत प्रकांड ज्योतिषाचार्य हूँ और मैंने अपनी कुंडली स्वयं बनाई है। मेरी मगरमच्छ से मृत्यु है जल में, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राजन ने कहा, अच्छा तो ये बात है। अब राजन के पुत्र ने कहा कि वो जो 12 वर्ष का है कि अगर आचार्य नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और राजन ने कहा, तुझे ही लेकर के तो सब दान पुण्य करना है। राजन ने कहा, आचार्य आप चलिए, हम गंगा में जाल डलवा देंगे और सैनिक सारे तैनात रहेंगे अस्त्र शस्त्र लेकर एक तरफ, इधर यमुना में डलवा देंगे, पूरा त्रिवेणी जाल से छनवा देंगे, हर जीव को निकाल करके एक तरफ कर देंगे। आचार्य आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चलिए और गंगा स्नान करिए, संगम त्रिवेणी स्नान करिए, कोई भी जीव आपको छू नहीं सकता। राजा है, उनके पास तो सारे साधन मौजूद हैं। अब सब प्रयागराज पहुंचे, वहाँ स्नान के लिए प्रातःकाल में राजा रानी राजकुमार और आचार्य सारे लोग आए। ब्राह्मणों सबने मंत्रोच्चार किया तो आचार्य जी बोले, हम बाहर से कर सकते हैं सब। तो उस बच्चे ने कहा, हम इतने छोटे होकर जल में खड़े हैं, आप
थोड़ा तो आधा तो नीचे उतर के जल में आ जाइए, तभी तो संकल्प लेंगे। सब ब्राह्मणों ने कहा आप तो आचार्य हैं, आप तो अंदर जाके संकल्प दिलाना चाहिए जल के अंदर। ब्राह्मणों ने कहा अब तो जाल पड़ा हुआ है, सारा कुछ छान लिया गया, उसमें कोई जीव जंतु नहीं, आपको भय की आशंका जो है वो खत्म हो चुकी है आपके अंदर। इतने में ही वो अंदर गए। जैसे ही अंदर गए वो लड़का अंतर्ध्यान हो गया और मगरमच्छ बन के पंडित जी को लील गया। अब समझिए काल ही पुत्र बन के आया था और वही उसको खा के चला गया। काल ही था वो बच्चा, वो मगरमच्छ के रूप धारण किया, उसने पंडित जी को खाया और चला गया। आप क्या काल पर विजय प्राप्त कर सकते हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो? ये धाम, ये नाम, ये सामर्थ्यशाली हैं, ये आपको बचा लेंगे। आइए जानते हैं इनके बचाने का स्वरूप क्या है। जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी आमरण अनशन पर थे, जब पता चला कि 7 दिन में भयंकर विषधारी तक्षक नाक काटेगा और मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन तक भगवत चर्चा सुनाई और फिर पूछा बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से कोई भय है? तो बोले गुरुदेव करोड़ों मृत्यु अगर एक साथ प्रहार करें तो आपकी कृपा से किसी प्रकार का भय नहीं। ब्रह्म स्वरूप बेटा परीक्षित तो तुम निर्भय हो, गुरुदेव की कृपा तुम पर सदा ही है। सारी व्यवस्था जन्मेजय जी ने कर दी, कीड़ा भी नहीं प्रवेश कर सकता था। एक बहुत अति विशाल खम्भ, उसके ऊपर महल, कहीं कोई सीढ़ी नहीं और वो पूरा महल आसपास मंत्रों से घिरा हुआ। बड़े बड़े विद्वान जो उस टाइम के सर्व विष को उतारने वाले, जिनके मंत्रोच्चार मात्र से सारा विष खत्म हो जाए, उस समय के मंत्र वेदता, कोई भी एक छोटा सा कीड़ा भी प्रवेश नहीं कर सकता। जन्मेजय जी ने पूरी व्यवस्था कर दी। तक्षक विचार कर रहा था कैसे जाऊं। तब देखा कि एक ब्राह्मण बहुत शीघ्रगामी जा रहे थे। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? काश्यप नाम था उनका। उन्होंने कहा सुना एक परीक्षित जी को सर्प डसेगा, मैं जिलाऊंगा, तो परीक्षित जी के पास जा रहा हूँ। तक्षक सर्प ने कहा कि तुम्हें इतना ज्यादा अपने मंत्रों बल पर अहम है कि तुम तक्षक के काटे हुए को जिला सकते हो? वो बोले अवश्य। बोले मैं ही तक्षक हूँ। एक वृक्ष और उस पर लकड़हारा बैठा हुआ लकड़ी काट रहा था। उन्होंने अपना एक डंक मारा पेड़ पर और पूरा पेड़ जल के भस्म हो गया। और उन महात्मन ने अपने कमंडल से जल लिया और उस पर मारा, पूरा पेड़ हरा भरा फिर से वैसे ही खड़ा हो गया। तो तक्षक ने कहा कि जो तुम्हें भेंट लेना है ले लो, इस पेड़ के नीचे फल पुष्प सोना चांदी सब गड़ा, जो तुम्हें चाहिए ले लो। तो उन्होंने कुछ थोड़े से फल लिए और लेके आगे बढ़ गए। और वो लेकर के जैसे ही उनके पास पहुंचे, वो फल उसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप में उस सर्प ने प्रवेश कर लिया और जैसे ही उनको जाके भेंट किया और तक्षक ने अपना रूप पूरा धारण किया और उनको उठा के सीधा तुरंत रस लिया। और अर्थात राग का नाश होना ही सर्व साधनों का फल है। और कैसे नाश होता है? भगवान नाम मात्र प्रतापा, बस यही विश्राम भूमि है। बस हर समय अपने इष्ट का नाम राधा 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 राधा, बस ये तर्क वितर्क छोड़ो, बस पान करते रहो राधा नाम सुधार सम।